अभी यहाँ पे अंदर हमें जाने से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बार पहले हमारे अफसर से बात कर लीजिए फिर हम जाने देंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। ये यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो हमारे लोग वहाँ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि वो बात करवा के हम लोगों को जाने देंगे। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं, ये प्लेकार्ड्स ऐसे ही रहेंगे, हम साइलेंटली यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे दिल्ली पुलिस के यहाँ पे देखिए जितेंद्र जी पूछ रहे थे कि आप लोगों के फ़ोन बंद हैं, हम कैसे पता चलेगा कौन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर। 5 मिनट के लिए हम लोग शांत रहेंगे और हम ये बस बता रहे हैं कि हमारे फ़ोन इसलिए बंद है क्योंकि इल्लीगली बिना सीजर मेमो के, कानून है ना कि अगर पुलिस किसी वजह से उनको कोई फ़ोन या कोई सामान सीज करने की ज़रूरत है तो वो सीजर मेमो देती है, पर बिना सीजर मेमो के सामान लेके लड़कियों को उनको घर से उठा के, और यहाँ स्टूडेंट जिनके माँ बाप हैं यहाँ पे, उस स्टूडेंट को जो पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट, उसको उठा के, ये माँ है उनकी, ये माँ है उनकी, पढ़ते हुए उसके घर से उठा के ले जाते हैं। हम लोग 5 मिनट इंतजार कर रहे हैं, नारे नहीं लगाएंगे, 5 मिनट हम लोग इंतजार करेंगे पीसफुल। मारपीट भी किया जाता है, उसको पता नहीं लोकल कौन सी थाना में ले जाकर के मेरे बेटा के साथ मारपीट किए हैं। इतना पुदिलो यूपी पुलिस सरकार बर्बाद मेरे बेटे के साथ किए हैं। मतलब आप लोग जो मीडिया से हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको आके 10 पुलिस और सिविल ड्रेस में पुलिस हिमांशु ठाकुर का मम्मी हूँ मैं। हिमांशु हंसराज कॉलेज का पीएचडी की तैयारी, हिस्ट्री का स्टूडेंट कर रहा है बच्चा, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस सोशल साइंस डिपार्टमेंट से उसने बिल्कुल जैसे पिटाई किया गया उस बच्चे को। मैं जेल में मिलने गई थी मेरे बच्चे का, उसने देखा उसकी हालत क्या रही होगी, 10 पुलिस वाले उसमें से बेटे को मारे मेरे। इतना तो यूपी पुलिस की सरकार यूपी की और नहीं, और ये सब क्यों हुआ है बताइए। एक बच्चे के साथ जब 10 पुलिस वाले जाके उस बच्चे के ऊपर क्या भीतर हुए, और ये सब स्टूडेंट के साथ बिल्कुल, और एक एक नियम कानून की धज्जियां उड़ाई देंगे पानी रोटी को। एक जिस बेटे के माँ के साथ होता है उसी को पता होगा कि मेरे बच्चा किस हालत में 24 घंटा रहा होगा। आप लोग तो समझ सकते हैं, जिसके बच्चे को वही समझेंगे। उसके बच्चा कमरे में सो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उस बच्चे को उठा के ले जा रही है सिविल ड्रेस में। बता भी नहीं रहे, 18 को अरेस्ट किया जाता है, 19 को 24 घंटे बाद आ रहा है। ये कहाँ का नियम है? जब पूरी अरेस्ट करना है तो बताना तो चाहिए ना कि किस कारण से बेटे बच्चे को गिरफ्तार किया जा रहा है। स्टूडेंट को कोई जानकारी कुछ नहीं, 24 घंटा बाद फोन आ रहा है कि आपके बेटे को अरेस्ट किया, 24 घंटे उसके साथ मार पिटाई की जाती है। कुछ नहीं बताया ना, कुछ किया ही नहीं, मेरा बच्चा गया ही नहीं है, बेटा गया ही नहीं, हिमांशु ठाकुर वहाँ गया ही नहीं। क्या आरोप लगाया? 10 में गया होगा, यानी कुछ आरोप नहीं है उसके ऊपर तो है ही नहीं। वो जो बच्चा गया किया ही नहीं तो उसके आरोप क्या लगाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो हूँ यूपी के, रहती हूँ उत्तराखंड में। ये बच्चा पढ़ाई यहाँ पीएचडी की तैयारी पढ़ाई तो यहाँ से क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ क्यों आए? यहाँ मांग कर रहे हैं कि बस बच्चे के ऊपर जो यूपी पुलिस सहारा लगाई है, मेरे बेटे को रिहा करवाई, और जो भी अगर प्रूफ साबित करवा कि हाँ वो बच्चा गया है कि नहीं गया है, इतना मैं मांग करती हूँ। बिल्कुल। और दूसरा जो इलीगल डिटेंशन, इलीगल ही तो है। और बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है, उसको आ रही है शादी वर्दी में, गाड़ी भी नहीं आई, स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही है। कभी आपके बेटे किसी प्रदर्शन में किसी नहीं ये जिस प्रदर्शन का आरोप लगा, मैडम द एज तो आप लोग प्रोटेस्ट की यहाँ परमिशन नहीं मिल रही है? देखिए परमिशन तो अब देखिए हमने कई बार यहाँ पे बात भी की यहाँ दिल्ली पुलिस से कि आपने जंतर मंतर के इस गलियारे को इतना सिमेट के रख दिया है, और यहाँ जब लोग आके अपनी बात ना करें तो कहाँ करें? मीडिया बिक गई है, मीडिया लोगों की बात करती नहीं है। आप लोग जो कुछ चैनल हैं इंडिपेंडेंट, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जैकेट पहन के रॉकेट में उड़ जाती है, या फिर सीधे दलाली करने लग जाती है, या फिर मतलब इस पूरे घटना में हिमांशु को वो क्या बता रही है? हिमांशु की डायरी में मिला ब्लूप्रिंट। कौन सा ब्लूप्रिंट? तो उसको भाई वो उस समय क्या लिखा है, क्या नहीं, पर्सनल बिल्कुल डायरी उसकी लेके गई है। वो लड़का लेकिन ऐसा बात है कि जब उसको गिरफ्तार हो गई है तो मेरे को कुछ 24 घंटे बाद पता चला कि वो हिमांशु गिरफ्तार हो गया। ऐसे गिरफ्तार हो गया? कहाँ गिरफ्तार हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ कि बाहर हुआ? अब मैंने सोच में पड़ गया, हमारी आत्मा क्या तुरंत बदल गई। अब हम
मैंने सोच में पड़ गया, हमारी बदलने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इतना होशियार विद्यार्थी होकर के कैसे दुरुपयोग काम किया होगा, कोई बात उसके पास सबूत वारंट होगा, मेमो होना चाहिए, मेमो होना चाहिए, गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए। उन्होंने जाने की साथ की सभी ना ये जो असली बार बैग से निकल गया। अब उसके दूसरे दिन अब मैं एक रात रहा, उससे कोई वकीलों द्वारा मैंने फोन करवा करके पता लगाया कि वहाँ तो वो वकील गए, उन्होंने वकीलों से मारपीट कर दी, वो लोग इनको हाथापाई करके बाहर हो गए। अब फिर दूसरे दिन मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ करके मैं नोएडा आया। नोएडा से मैंने वहाँ जेलों में गया, सुबह करीब 6 बजे गया। एक झोले में सामान रखा, गिला रखा, हाथी पहलवान जैसे सीना लेकर ये 7 बजे मैंने देख रहा है कि हमारा हिमांश कहाँ है। वो तो खोल ही नहीं रहे थे, मिलने नहीं देना चाह रहे थे। अच्छा, मेरे आँख का आंसू रुक नहीं पा रहा था। अब मैंने सोचा कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं, मिलने भी नहीं दे रहे। तो 400-500 आदमी निकल गए। लास्ट में वो जो लाइन राइडर वाले वो वहाँ नोएडा का वो आयुक्त हैं, उन्होंने हम आकर के साथ की भेस में मेरे आईडी तीनों आदमी का, हमारी लड़की का, नेहा का, हमारे दोनों का केवल आधार नंबर लेकर के पता लगा लिया कि यह ऐसी बात है। 4 बार मेरे नेहा वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ नाचते रह गए। केशवानंद जी भी आ गए उस समय। मनमानी नहीं, गुंडागर्दी कर। और आप लोग जो पूछ रहे थे ना कि हम लोग यहाँ क्यों आए, हम लोग यहाँ सबसे पहले तो इसलिए आए हैं कि हम लोग दिल्ली पुलिस से कहना चाहते हैं कि दिल्ली के एक यहाँ पर रहने वाले निवासी के तौर पे क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली के निवासियों को जो सिक्योरिटी दे सकती है या नहीं। जो अंकल ने बताया, आंटी ने भी बताया, बिल्कुल 24 घंटे तक। अब कानून, इतना कानून हम लोग भी जानते हैं। एक बात और सुनो, एक छोटी बच्ची की मामला जो है ना, उसको भी ले जाकर गंगा जमुना में काट के फेंक दिया है। कितने लोगों को कभी क्लास को पता नहीं है, अनुमान जिला के अज्ञात लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं। कम से कम हमारे अनुमानित जानने में अज्ञात लोगों का 250 आदमियों को इधर उधर कर दिया गया है। बिल्कुल, जो अंकल इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, यूपी पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान से जुड़े लोग इसके साथ साथ हम मांग करते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जब हम अंग्रेजों के समय में जी रहे थे, गुलामी के दौर में जी रहे थे, वहां पर भी रॉयल कमीशन फॉर लेबर्स बना था, लेबर राइट्स के लिए कमीशन बना था, और वहां पर उनके मजदूरों की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए ये चीजें की गई थी। लेकिन हमारी निकम्मी सरकारें, हमारे निकम्मे श्रम मंत्री इस तरह का कोई कमीशन नहीं बना रहे हैं। वो नहीं जानना चाहते कि वर्तमान में मजदूरों की क्या स्थिति है, उनके हालात क्या हैं। और हम मांग करते हैं कि सरकार मजदूरों की यथार्थ स्थिति को जानने के लिए केवल अच्छे दिन के नारों का नहीं, जुमलों का मामला नहीं है, उनकी सही में रियलिटी क्या है, उनकी हालात क्या है, उनकी दुर्दशा क्या है, उसको जानने के लिए कमीशन बनाए। और इन पूरी घटनाओं की जो तमाम मजदूर आंदोलन उभर के आए हैं पूरे पिछले देश भर में, उनके लिए निष्पक्ष जांच कमेटियां बनाए ताकि सभी को, मजदूरों को न्याय मिल सके। क्या करने वाले हैं आगे हम इस आंदोलन को बढ़ाने वाले हैं, जनता के बीच ले जाने वाले हैं ताकि लोग जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए, हकूकों के लिए लड़ें, क्योंकि यही स्थितियां दिल्ली में है और हम इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे ताकि मजदूरों को उनके अधिकार मिल सके। सारे साथियों को रिहा करो, सारे साथियों को रिहा करो, यूपी पुलिस शर्म करो, यूपी पुलिस शर्म करो, प्रत्याशी को रिहा करो, साथी रुपेश को रिहा करो, साथी रुपेश को रिहा करो, इनकलाब जिंदाबाद, हो गया भाई, हेलो जिंदाबाद, सिस्टम अनिसा को रिहा करो, मजदूर कार्यकर्ता को रिहा करो, फर्जी मुकदमे लगाना नहीं चलेगा, फर्जी मुकदमा लगाना नहीं चलेगा, नोएडा में गिरफ्तार किए गए मजदूरों को रिहा करो, जब तक पूंजीवाद रहेगा, इनकलाब
चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। गुड़गांव मानेसर के मजदूरों और मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। फर्जी मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। फर्जी मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। साथियों, भाई भैया बता जहाँ पता बताएंगे वहाँ से हम लोग अपना ले आएंगे। भाई उसकी कसूर क्या है? वो लाठी या वो इजाजत देंगे लाठी के ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये हम अपनी आखिरी बात करते हुए ये सभा कंक्लूड कर रहे हैं। साथियों, आज जो सभा आप बुलाई थी, गुनाहों को छोड़ा जाए कि जिन लोगों को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मजदूर जब सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए उतरे, वो लोग कौन थे? रस्ती और रुपेश, जिन लोगों का नाम बार बार उछाला जा रहा है कि लोग थे, मजदूरों को भड़का दिया, पता नहीं कहाँ से आए हुए अपराधी थे। उनकी सच्चाई क्या है? यही चीज है जो सबसे ज्यादा तरीके से दबाई गई है। रुपेश कौन थे? चलो हो गया, चलो चलो भाई, चलो निकालो, चलो चलो भाई, सभी साथियों को रिहा करो, रिहा करो।